दोस्तों कैसे हो? इस वक्त ऐसा लगता है जैसे भारत को पूरी तरह से बदनाम करके ही मानेंगे कुछ लोग। भारत को पूरी तरह से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बेइज्जत और जलील करवा के ही मानेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं कुछ वीडियोस और कुछ तथ्यों के साथ मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली खबर यह है दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ज़रा इसे देखिए। खबर यह है कि इस वक्त अमेरिका की तरफ से एक बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और कहा कि अब भारत 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकता है। ये बयान अपने आप में ऐसा नहीं है कि ये बयान आज़ाद बयान हो। ये बयान कोई ऐसा बयान भी नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये बयान पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से दिया गया हो। ये बयान ऐसा बयान है जो गुलामी की कड़ी और जंजीर में जकड़ी हुई बयान है, और मैं बात करूंगा इसके बारे में। देखिए, इस वक्त इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और पवन खेड़ा जो कि उनके एक नेता है जो इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल ट्रंप ने यह कहा है कि 30 दिन के लिए रशिया से तेल खरीद सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जानते हैं दोस्तों क्या है? खबर यह है कि इस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री का हाल ये है कि वो इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनी के मरने के बाद, उनकी शहादत के बाद कुछ भी नहीं बन पा रहा है, उनसे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। और आप जानते हैं क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? क्योंकि जितनी ज़बरदस्त तरीके से गलबैयाँ करके आए ना बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, इतनी ज़बरदस्त गलबैयाँ के बाद कोई 2 दिन के बाद कोई बयान और उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, देश को चलाने के लिए दूरअंदेशी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर दूरअंदेशी नहीं है तो आप एक ख़ानदान को नहीं चला सकते। देश तो बड़ी चीज़ है। दोस्तों, इस वक्त ट्रंप का ये बयान बेहद खतरनाक है और बेहद शर्म से सर को झुका देने वाला बयान है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी आगे चल करके अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जो ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने क्या कुछ बयान किया है, पोस्ट किया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़रा इसको देखिए। भारत की धरती पर खड़े होकर के अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा, क्या कहा है? हम भारत के साथ वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। हम भारत के बाजार को बड़ा नहीं होने देंगे ताकि आगे चल करके भारत हमें टक्कर दे। कहते हैं कि ट्रंप सरकार और उनके मंत्रियों को ऐसी बात कहने की हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड है। ये एक्स अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट किया है, यानी कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट किया है, वीडियो भी उसने लगाई है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है दोस्तों। इस वक्त जब भी आप देखेंगे, मैं आपके सामने बात करूंगा, खबरों का अंबार है मेरे पास दोस्तों, बातों का अंबार है मेरे पास। मैं उन तमाम बातों पर, खबरों पर मैं चर्चा करूंगा। पवन खेड़ा ने इस चीज़ को लेकर के आलोचना की है कि मुबारक हो आपको कि आपके प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह फील दिया गया है कि इस टाइम में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन आगे चलिए, आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हालत किस तरह हो चुकी है भारत के लोगों की। इस देश को आज़ाद हुए अभी 80 साल नहीं हुए, 100 साल भी नहीं हुए, 80 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस देश में लोगों की हालत क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है, ज़रा ये मैं एक एक करके जब बात करूंगा तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, बल्कि बात यहाँ से शुरू होती है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है इस वक्त ईरान के बाद? जब ईरान में जो कुछ हुआ है उसके जवाब में, रिटेलिएशन के तौर पर जब ईरान ने जवाब दिया, तो हालत ये है कि इस वक्त ट्रंप दुआएं ले रहे हैं। ट्रंप इस वक्त लोगों से दुआएं करवा रहे हैं, लोगों से पता नहीं ये क्या कुछ हो रहा है। देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। लेकिन एक और बात बता दूं दोस्तों, जितनी भी प्रूफ्स मैं आपको दे रहा हूं, जितनी भी एविडेंस मैं आपको दे रहा हूं, ये तमाम चीज़ें आपको एक्स अकाउंट पर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कई बार यूट्यूब की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिसको मैं मद्देनज़र रखते हुए कुछ वीडियोज़ यहाँ नहीं चलाता, बल्कि उसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। वो तमाम वीडियोज़, वो तमाम प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। एक्स अकाउंट पर चले जाइए, आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त ट्रंप को दुआओं का सहारा लेना पड़ रहा है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है दोस्तों, बल्कि बात यहाँ से आगे चलकर सुशांत सिन्हा, जानते हैं आप ये कौन है? ये चाटने में माहिर है और इतने बड़े कलाकार हैं ना दोस्तों, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये सुशांत सिन्हा क्या लिखते हैं ट्विटर अकाउंट पर, आप जाइए। ये लिखते हैं, ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि ट्रंप को दुआओं और नौटंकी दोनों की ज़रूरत पड़ने लगी है। आगे चलकर वो लिखते हैं, वरना भाई साहब उतरे तो थे जंग में ऐसे कि 2 दिन में सब लपेट कर निकल लेंगे। लेकिन ईरान ने ऐसा पलट कर धोया है कि सनक अब तमाशों में बदल गया है। आप जानते हैं ये क्यों इस तरह के ट्वीट्स और ये क्यों इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं? आप जानते हैं क्योंकि इसे पता है कि इन जो जिनकी ये चाटते हैं ना, उनकी क्या हालत करके रखा है ट्रंप ने।
अब यहाँ से कुछ दिन पहले आपने देखा है, 2 दिन पहले की खबर है ये, इंडिया से वो जहाज़, वो शिप निकली थी जिसको इंडिया ने मेज़बानी की थी, इंडिया ने जिसको खिलाया पिलाया, इज्जत दी, मान दी, सम्मान दी, और वहाँ से निकलने के बाद अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के एक शब्द, एक जुमले भी नहीं निकले हैं। हालत ये हो चुकी है दोस्तों, और इतना आसान भी नहीं होता है। जिसके साथ आपने खुल करके गलबहियाँ की हो, जिसके साथ आपने खूब झप्पियाँ डाली हो, आप 2 ही दिन बाद उसका आलोचना कैसे करेंगे। और मैंने पहले ही ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के उस दौरे को भरपूर इस्तेमाल किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, भरपूर इस्तेमाल किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है उसने। पूरी दुनिया को दिखा कर, देखो प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ है, देखो भारत जैसे बड़ी शक्तिशाली देश हमारे साथ है। हाँ, हम जुल्म कर रहे होते तो भारत जैसी शक्तिशाली देश का हमारे साथ होता। हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ये है इंसाफ कि एक ही झटके में 80 से ज़्यादा बच्चियां ख़त्म। जाना आपने वो रिपोर्ट, आपको खबर मिली होगी, लेकिन किसी ने का टैग उनको नहीं दिया, किसी ने आतंकी का टैग उसको नहीं दिया। जानते क्यों? ये है लोगों का दोहरा म्यार, और ये है लोगों का दोहरा चरित्र जो आपके सामने है। बस फ़र्क इतना है कि आपको दिखाई भी नहीं देता है। और कमाल जानते हैं आप, जब ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है कि हमने भारत पर इस वक्त 30 दिन के लिए छूट दे दिया है भारत को कि वो रशिया से तेल खरीदे, तो आपकी मीडिया किस तरह बयान कर रही है आप जानते हैं। चाहिए आप अपने मीडिया को देखिए, आज तक को देखिए, एबीपी न्यूज़ को देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू, जिसके अपने ही देश के अंदर में लोग आलोचना कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को कोई मारने को दौड़ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को कोई कुछ तो कोई कुछ कह रहा है। रत्ती बराबर भी उनके अपने देश में इज्जत लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंधभक्त और भारत के कुछ नीच किस्म के मानसिकता रखने वाले लोग बेंजामिन नेतन्याहू की पूजा कर रहे हैं। और आपको ये थोपड़ा तो आपको मालूम ही होगा, ये इसकी शक्ल तो देखिए। और ख़ासकर मैं धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसा भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है कि किसके साथ खड़ा होना है। लेकिन भारत का एक बड़ा सा वर्ग सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के साथ हो रही हैं तो हम इज़राइल के साथ खड़े हो जाएंगे, जबकि इज़राइल के सच्चाई को वो नहीं जानते हैं। क्यों जानेंगे? वो पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो वो जानेंगे ना। इसलिए तो आज हमारे देश में हो क्या रहा है देखिए तो सही आप। इस टाइम में दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू की पूजा हो रही है, उनके लिए हवन किया जा रहा है। सोचिए कितनी मानसिकता इन लोगों की गिर चुकी है कि ये लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इनके देश के लिए कितना खतरनाक है। दोस्तों मैं अक्सर किसी समुदाय, किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी के बारे में मैं नहीं बात करता। क्यों जानते हैं? इसलिए कि मुझे पसंद नहीं है किसी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी के बारे में बात करना। मुझे पसंद नहीं है किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करना, मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं अपने देश का सर शर्म से झुकता हुआ देखता हूँ तो बोल पड़ता हूँ। अचानक मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दुख होता है कि मैं भारत को इस लेवल पर देखता हूँ। कभी भी भारत ने वो दिन नहीं देखा है कि दूसरे लोग आकर के ये कहें। अगर आज का दिन होता और आज का समय होता तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे पास पावर है न्यूक्लियर की, एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी ताकत, उनकी मेहनत, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी मेहनत, आज मेरे पास कुछ नहीं होता। उस वक्त अगर हमारे लोग अगर इतने कंप्रोमाइज़ अगर करने लग जाते, अगर ट्रंप के साथ या यूएसए के साथ, तो कभी हम ये पावर नहीं बन पाते। और जानते हैं आप, अगर हम ये पावर नहीं बन पाते तो हम आज क्या होते ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को पसे पूछ डाल करके लोग बेशर्मी की तमाम हदें पार करके और लोग हवन कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, कोई ट्रंप के लिए, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई अर्चना कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। भाई किधर है लॉजिक? है थोड़ा सा? किधर दिमाग है थोड़ा सा? या बिल्कुल भूसा भरा हुआ है उसमें? मैं कभी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करता दोस्तों, लेकिन मजबूरन मैं जब अपने देश की बात करता हूँ, जब मैं अपने देश के लिए बोलता हूँ तो मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है। कभी सोचा है आपने कि देश को आज़ाद करवाने में कितने लोगों का किस तरह का बलिदान है और योगदान है? कभी नहीं सोचा है, सोचोगे भी नहीं, सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा।